Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन क्या इवेंट्स हो सकते हैं. सो हम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखने वाले हैं. उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डे कि आपकी लाइफ में आखिरकार क्या हो ही जाएगा. सो लेट्स सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आखिरकार क्या हो जाएगा एंड डेफिनेटली उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो कंडीशन है उनका किस तरह से है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स. ओके, वी डू हैव द नेचर. यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे है हमारे पास द विच, दैट इज़ द मैजिशियन. यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप्स. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. यहाँ पे मकर राशि है. ठीक है. वी डू हैव again the fire sign, we do have the air sign Gemini, we do have Cancer, Pisces and Scorpio, Kurt, Vrishik और मीन राशि. 10, 15, 1 and 5 are very important numbers and 8. ओके, 5 हो सकता है, 555, 1155, 555 में से हो सकता है 1551. आप देखते हैं. नाउ करेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा मालूम चल रहा है कि आप अपने लाइफ में जो पास्ट बैगेजेस है, मतलब जो भी जैसे होता है ना कि अब अगर आप ट्रैवल करने जाते हो तो आपको तो लगेज, ट्रॉली, ये सब कुछ चीज़ मतलब कैरी करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. क्या बट एक बार आप चले जाते हो, ठीक है, बाई ट्रेन जा रहे हो या बाई बस जा रहे हो या बाई फ्लाइट जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पे लगेज को तो रखते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर कहीं ना कहीं पे आपको लगेजेस फिर इकट्ठा करके फिर जाना पड़ता है. बट वो क्या होता है ना, जितना दफ़ा में आप लगेज कैरी करते हो वो आपके लिए एक बर्डन हो जाता है ना. लेकिन उसके बिना फिर काम भी नहीं होता. आप लगेज के बिना आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते. लॉन्ग ट्रैवल स्पेसिफिकली आपको तो ले के जाना ही पड़ेगा. उसमें ऐसा भी होता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं. नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है आपके लिए एक जॉब जो है वो नेसेसरी तो है, ज़रूरत है आपका. एक बिजनेस है आपके, हो सकता है, या आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है फाइनेंशियल पार्ट. आपको करना ही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है. ये आप शुक्र मनाइए क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आज जॉब है ही नहीं. ठीक है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इतना काम करते करते कुछ लोग ज़्यादा ही एडिक्शन हो गया है आपके काम के प्रति, और आप अपने फैमिली लाइफ जो है वो निगलेक्ट हो रहा है. अपनी संसार जो है वो कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है आपको वो फीका हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ में बोरिंग सा हो गया है, फ्रस्ट्रेशन सा हो गया है. आपको ऐसा भी लग रहा है कि किसी के चंगुल में आप फंसे हो और वहाँ से आपको बाहर आना है. यू वांट टू गेट रिलीव्ड, यू वांट टू टेक जॉब अवे फ्रॉम योर सिटी, स्टेट और कंट्री. आपको ऐसा ही करना है. आप बहुत ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, इवन आप काम भी कर रहे हो, और आप चाहते भी हो कि अपने पास्ट जो है वो चैप्टर जो है आपके लाइफ में और ना दोहराया जाए. वो पास्ट जो था आपके लिए खौफनाक था, डरावना था या बहुत दुख था, जो भी था वो आपका पास्ट था जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते. आप मानते हैं कि उसमें कुछ रखा ही नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं जो चुभेगा और कुछ नहीं करेगा. और दर्द आप किसी को शो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दर्द जितना आप लोगों को दिखाओगे उतना ही जो है उनको मज़ा आएगा. 30% पीपल डोंट हैव इंटरेस्ट ऑन व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर फेसिंग, और 70% लोग खुश हो जाते हैं आपके दुख देखकर. ये तो सब आपको पता ही है, इसलिए आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो. एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर लॉस्ट समवेयर. आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पे खो चुके हो अपने आप को. तो बेटर है यू शुड टेक रिट्रीट. आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको हॉलीडेज़ में जाना चाहिए.
या आपको जो है कुछ स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है, रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, ताकि आप सब कुछ भूल जाएं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि संसार छोड़ देने से ही हो जाएगा सब काम। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, डूइंग लव लाइफ, रिलेशनशिप, हारमोनी, ये सारे चीज़। बेटर यू शुड लीव दिस सोसाइटी एंड मेक अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर योर्स। आपको ऐसा लगता है अपने दुनिया बसा लूँ मैं और यहाँ पे नहीं जीना मुझे, या उस जगह पे आप और नहीं रहना चाहते, यू आर फीलिंग सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है, आपको हताशा हो रही है। आप जितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, हो तो रहा है पॉजिटिव, लेकिन क्या होता है ना, वो इम्प्रेशन जो है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है फिर उस तरह से। नाउ लेट मी सी, ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में what can happen in your life all of a sudden? All of a sudden what can happen in your life? All of a sudden what can happen in your life? All of a sudden what can happen in your life? All of a sudden what can happen in your life? Okay. सो मुझे यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको यहाँ पे देखो रोशनी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गुड़िया भी है, एंड यू आर इन द सबकॉन्शियस स्टेट। लाइक आपको मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा कि आपके आइडियाज़ जो है, जो कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ आइडियाज़ रिफ्यूज़ हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, मे बी आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था, मे बी आप प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्लान्स रेडी कर रहे थे बट हुआ नहीं, ठीक है, आपको रिसोर्सेज जो है ठीक समय पे मिला नहीं। तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका डिवोशन, आपका जो ईमानदारी है, आपका जो एक ऑनेस्टी है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो एक पावर है, ओके, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट। कैसे कैसे वो काम करेगा? सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्र चाट करने से ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ रेमेडीज लेने की वजह से हो रहा है, कुछ दोष जो आपके कुंडली में है उसको जो है रिलीफ आपको उससे मिल जाने की वजह से हो रहा है, आपके गुण के वजह से हो जाने की वजह से हो रहा है। और आप जितना अपने इनर वर्क कर रहे हो, जितना आप इनसाइड फोकस कर रहे हो, ना कि बाहर क्या चल रहा है, खुद के अंदर आप झाँक के देख रहे हो, तब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू कैन सी द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम हियर। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे हर एक तकलीफ़ों से, अगर आप हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, मे बी मेनी ऑफ यू आर सफरिंग लाइक, यहाँ पे तो है ही, जैसे एस्मा है या ब्रोंकाइटिस है, या आपको ऐसा लगता है कि स्किन प्रॉब्लम्स है, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिलीव फ्रॉम दैट। आपको टेंशन से मुक्ति मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो फीलिंग्स एक समय पे आपको किसी के लिए हुआ करता था, बट आपको ऐसा लगेगा कि प्यार मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के या जकड़ के रखे। प्यार ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अगर हम जाने के लिए दे दे, अलविदा कर दे उसको, उसको खुशी हो रहा है, मतलब सही है, बस और कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट वो हमारे पास आके ऐसा तो ना फील करे कि हम उनको कैद करके रखें। लेट गो करने से ही यहाँ पे आपको और मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन, अच्छा अनुभूति होने वाला है। I told you that your creativity is going to take a positive turn for you. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग, अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज से डील कर रहे थे, कुछ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल भी है तो आपका फीमेल काउंटर पार्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी बहुत सारे प्रोसेस ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सो पर्टिकुलर मेडिकल जो है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा काम आएगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। या अगर आप कुछ ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा था, जैसे मैंने आपको कहा कि बार बार यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू गेट प्रॉपरली प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह से एग्जांपल देती हूँ, आप कुछ
रिसर्च के ऊपर कुछ कर रहे थे, टॉपिक जो है, और आप चाहते थे बाहर का जो है वीज़ा वो लग जाए, यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर ले, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड फॉर यू। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यहाँ पे समय का जो है तेज़ रफ्तार के साथ साथ आपका भी यहाँ पे जो है प्रोग्रेस होने वाला है, बिकॉज यू कैन सी द लोटस ओवर हियर, और लोटस यही कहता है, यहाँ पे ग्रास पर भी है, द टाइम इज़ देयर। यही है कि समय के साथ साथ पुराने इश्यूज़ जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि ये एक पिंजरा है और इससे बाहर शायद मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, लिमिटेशन किसी ने आपको दे दिया था, वो लिमिटेशन से अनलिमिटेड देखिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाना, और चाहे बाहर कितने भी गंदगी हो, अपने आप को बहुत प्योर, ओके, एंड डेफिनेटली डिवोशन आपके अंदर वो ज़्यादा दिखाई देता है। और उसकी वजह से जो जैसा होता है ना एनर्जी, आप कॉस्मिक एनर्जी के से जो अच्छा ऊर्जाएं हैं उससे और पावरफुल होते जाएंगे, और तब शत्रुएं जो है आपके वो बहुत छोटे दिखेंगे आपको। जो भी कंपिटिटर्स होंगे ना वो आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा, राइवलरीज जो है वो कम हो जाएगा, इवन बहुत सारे शत्रु भी आपके गुण गाएंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.